रहस्यमयी पत्र। अमावस्या की काली रात। चांद आसमान में कहीं नहीं था और घना अंधकार हर ओर फैला हुआ था। हवाएं पुराने पेड़ों की टहनियों से टकराकर एक अजीब सी सिहरन पैदा कर रही थी। गांव के किनारे खड़ी पुरानी हवेली की खिड़कियां चरमराने लगी थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें धक्का दे रही हो। इस सन्नाटे को तोड़ता हुआ सिर्फ एक घड़ी की धीमी टिक-टिक की आवाज थी, जो बता रही थी कि रात के 10 बजने वाले हैं। राजन, जो हाल ही में शहर से इस गांव में आया था, अपनी लाइब्रेरी में बैठा पुरानी किताबों में खोया हुआ था। उसे किताबें पढ़ने का शौक था, खासकर पुरानी और रहस्यमयी कहानियों का। वह एक ऐसी ही किताब में डूबा हुआ था, जब अचानक कमरे की ठंडी हवा और भी ठंडी महसूस होने लगी। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने धीरे से सिर उठाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी दरवाजे के नीचे से एक पुराना, पीला, मुड़ा-तुड़ा कागज अंदर सरकता चला आया। राजन ने चौंककर चारों ओर देखा। बाहर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने कांपते हाथों से वो कागज उठाया। उस पर स्याही से लिखे कुछ ही शब्द थे। अगर तुम सच्चाई जानते हो, तो आधी रात को पुरानी कुशान गुफा के पास आओ। अकेले। राजन के दिमाग में कई सवाल उठने लगे। ये कौन भेज सकता है? और क्यों? वह इस गांव में नया था, किसी को जानता तक नहीं था। फिर ये पत्र उसे क्यों मिला? क्या ये मजाक था? या कोई उसे डराना चाहता था? लेकिन एक सवाल उसके मन को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था। अगर तुम सच्चाई जानते हो, से क्या मतलब था? कौन सी सच्चाई? राजन ने गहरी सांस ली और घड़ी की ओर देखा। अभी आधी रात होने में 2 घंटे बाकी थे। वह सोच रहा था कि जाए या नहीं, लेकिन उसके मन में छुपी जिज्ञासा उसे बेचैन कर रही थी। आखिर उसने निर्णय लिया, वह जाएगा। रात के 12 बजे। पुरानी कुशान गुफा गांव से थोड़ी दूर थी, घने जंगलों के बीच स्थित, और उस जगह के बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थी। कहा जाता था कि वहां कई साल पहले एक रहस्यमयी संत रहते थे, जिनकी मौत भी एक रहस्य बनी हुई थी। गांव वाले रात के समय वहां जाने से कतराते थे। राजन टॉर्च लेकर बाहर निकला। हवा ठंडी और बोझिल हो गई थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके चारों ओर मंडरा रही हो। पेड़ों की टहनियां हिल रही थीं, और घने अंधकार में गुफा का रास्ता डरावना लग रहा था। हर कदम पर सूखी पत्तियां चरमराती, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। राजन रुककर पीछे मुड़ा। कोई नहीं था, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी की आंखें उस पर टिकी हुई है। गहरी सांस लेते हुए वो आगे बढ़ा। गुफा के पास पहुंचते ही उसे हल्की रोशनी दिखाई दी। कोई वहां पहले से मौजूद था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे गुफा के अंदर झांका। सच्चाई सामने आई। गुफा के अंदर का दृश्य देखकर राजन की सांसें थम गईं। दीवारों पर उसकी बचपन की तस्वीरें टंगी थीं, कुछ ऐसी तस्वीरें जिन्हें उसने कभी नहीं देखा था। ये यहाँ कैसे आईं? वह बुदबुदाया। और तभी एक धीमी आवाज गूंजी, तुम्हें आखिरकार आना ही पड़ा, राजन। राजन चौंककर पीछे मुड़ा। उसके सामने एक लंबी काली छाया खड़ी थी, जिसने अपना चेहरा ढक रखा था। तुम कौन हो? राजन ने कांपती आवाज में पूछा। अजनबी ने धीरे से नकाब हटाया, और राजन का खून जम गया। वह चेहरा, वही चेहरा था जो उसे हमेशा अपने बुरे सपनों में दिखाई देता था, लेकिन ये असंभव था। राजन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ये व्यक्ति, ये उसकी शक्ल से बिल्कुल मिलता जुलता था। ये सच नहीं हो सकता, वह बुदबुदाया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अजनबी आगे बढ़ा और फुसफुसाया, तुम कौन हो, राजन? जो तुम समझते हो, क्या तुम सच में वही हो? गुफा की रोशनी एक पल में बुझ गई, और अंधकार ने सब कुछ निगल लिया। समाप्त। या शायद नहीं,